विनम्राय विवेकिने। सुना नारद, तुम में वास्तव में श्रीमद् भागवत के श्रवण की योग्यता है। तुम वास्तव में श्रीमद् भागवत के श्रवण के अधिकारी हो, पात्र हो, क्योंकि तुम विनम्र भी हो और विवेकी भी हो। केवल विनम्रता से पात्रता नहीं आती और केवल विवेक से भी पात्रता नहीं आती। विनम्रता और विवेक दोनों जब तब श्रवण की पात्रता। और श्रीमद् भागवत के श्रवण में सबसे पहले बोले ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। गंगा द्वार के समीप जहां कोई सामियाना लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई गलीचा बिछाने की जरूरत नहीं है, भगवती भागीरथी के तट पर विद्यमान पेड़ पौधों ने सुंदर अपने शरीर का सामियाना लगा रखा। गंगा जी के किनारे बिछी हुई बालू के सुंदर गलीचे वहां सुशोभित हो गए। श्रोताओं का स्वागत करने के लिए पेड़ पौधों ने अपनी शाखा कर संपुटों में सुंदर फल और पुष्प ले रखे। आज पक्षी भी बिल्कुल शांत है, मानो वे भी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के श्रवण को अत्यंत लालायित हुई। कलकल वाहिनी भगवती भागीरथी भी आज नीरव है, शांत है और ऐसे सुंदर सुरम्य स्थान में श्रीमद् भागवत की धारा बहे। एक तरफ भागीरथी की धारा और दूसरी ओर भागवत की धारा। भागवत और भागीरथी, एक निकली धारा नारायण के श्रीमुख से और दूसरी धारा निकली नारायण के चरणों से। नारायण के श्रीमुख से निकली भागवत की धारा और भगवान श्री हरि के चरणों से निकली भागीरथी की धारा। और वो धारा, भागीरथी की धारा नारायण के चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडलू में और वहां से शिव की जटाओं में और शिव की जटाओं से धरती पर उसका अवतरण हुआ और गोमुख से और हरिद्वार होती हुई हमारा गंगा सागर तक पहुंची वह धारा। और दूसरी धारा जो भागवत की धारा थी वह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान श्रीहरि के श्रीमुख से निकली और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी से महाराज देवर्षि नारद और देवर्षि नारद से महर्षि वेदव्यास और वेदव्यास से श्री सुखदेव और सुखदेव से परीक्षित और श्री सूत जी भी वहीं विराजमान थे। महाराज इस प्रकार से इस धारा का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक तरफ भागवत की धारा और दूसरी तरफ भागीरथी की धारा, और इस प्रकार इन दोनों धाराओं का ये श्रोता आनंद लेंगे। एक धारा का दर्शन और दूसरी धारा का अपने श्रवणों के द्वारा, श्रवण रंध्र के माध्यम से उस धारा का पान। माने इस प्रकार से यहाँ ये विशेष बात कही जा रही है, ज्ञान यज्ञस्त्वया कार्य, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः। ये विशेष बात, अप्रयत्नतः। अप्रयत्नतः का मतलब श्रीमद् भागवत में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं। नहीं तो आडंबर में ही पड़ा रहता है व्यक्ति और श्रीमद् भागवत कथा का उसे आनंद नहीं मिल पाता। हाँ? इसलिए अप्रयत्नता।
आप तो महाराज दोनों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और देवर्षि नारद दोनों पधार गए। वक्ता और श्रोता दोनों का समागम हुआ इस पुण्य भूमि में। और जैसे ही वेदी पर विराजमान हुए ये महात्मा और मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हुए देवर्षि नारद, अरे श्रीमद् भागवतामृत की वर्षा होने जा रही है, दौड़ो दौड़ो श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलपटा। श्रीमद् भागवतामृत का पान करने को जो लालायित रहते हैं हर समय, ऐसे साधु संत ऋषि मुनि सब पधार गए। वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, ऐसे ऐसे महात्मा ऐसे ऐसे संत सब पधारे। मूर्तिमान होकर उपनिषद वेद तंत्र मंत्र सब नदियां सारे तीर्थ सब वहां पधार गए और बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की महिमा का आरंभ कर दिया। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद् भागवत का सदैव सेवन करो, सदैव सेवन करो, सदैव सेवन करो।